बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों से एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती होती है और उसी गलती को सुधारने के लिए मैं आ चुका हूं। यानी वो गलती आप ना करें उसके लिए मैं पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई जो गलती आप करते हैं उस गलती से कैसे बच सकते हैं। और बचने का बहुत तरीका जो है बड़ा ही सरल है, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ला सकती है। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के बाद में, और फिर आप कमेंट करते हैं कि सर जी ऐसा हो गया जबकि मैंने ये किया था और मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो गया, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा और वो हो गया। वो हो जाएगा जब आप सचेत नहीं रहेंगे अपनी परीक्षा के प्रति या अपने किसी भी चीज़ के प्रति, तो ऐसी गलतियां मतलब ऐसी चीज़ आपके समक्ष आ जाएंगी। अब वो गलती क्या है उसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार गलती होती कहाँ पर है। देखिए सबसे पहली बात, और एक चीज़ और आप कमेंट करते हैं कि सर जी ये बताइए कि 6 सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे। तो अगर आपने 5वें सेमेस्टर का पेपर दिया है तो सेम वैसे 6वें सेमेस्टर का भी पेपर आपका होगा। पैटर्न देखें, पैटर्न आपका जो होगा वो सेकंड, फोर्थ एंड 6 सेमेस्टर का एक जैसा होगा। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यानी कि जो विषम सेमेस्टर हैं उनकी परीक्षाएं एक जैसी होंगी और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं एक जैसी होंगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भाई आपने सोचा कि भाई चौथे सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर हुआ था तो 6वें सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। नहीं, 6वें सेमेस्टर में जो होगा एक सब्जेक्ट का आपका, ठीक है, एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक सब्जेक्ट के जो होंगे वो कितने पेपर होंगे, वो 2 पेपर होंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे आपने 5वें सेमेस्टर में अगर आप दिए होंगे पेपर, 5वें सेमेस्टर में आपने एक सब्जेक्ट के 2 पेपर दिए होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। दोनों पेपर अलग अलग डेट को होते हैं, ठीक है, अलग अलग दिनांक में आप पेपर देने जाते हैं और आप देते हैं पेपर। लेकिन 6वें सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर देने होंगे, लेकिन जो आपके पहले सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर हैं उसमें 2-3 विश्वविद्यालयों को छोड़ दें, बाकी सारे विश्वविद्यालय एक ही पेपर करवाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि 2 पेपर करवाते हैं, ठीक है, ये बात है। जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2 पेपर होते हैं उसमें, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में 4 पेपर करवा दिए हैं कई कई सब्जेक्ट के, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। प्रॉब्लम क्रिएट होती यहाँ पर सेकंड पेपर में। होता यह है मेरे भाई कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ विषय की अगर मैं बात करूं तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑप्शनल पूछा है, मतलब ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है, ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपके होते हैं उसमें आपको चूज करना होता है कि आप उसमें कौन सा पेपर चूज करेंगे। यानी कि अच्छा, दरअसल इसमें क्या होता है, सेकंड पेपर में होता है। आप देखेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, इसके अलावा सैन्य विज्ञान में, इकोनॉमिक्स में, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में आप देखते होंगे, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रॉब्लम की समस्या आपको फिफ्थ सेमेस्टर में मिली होगी, लेकिन अगर आप परिचित ना हो तो मैं आपको परिचय करवा देता हूं समस्या से। देखें ऑप्शन में क्या होता है कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको A, B, C ऐसे करके आपको पेपर का नाम दिया होता है। जैसे कि किसी इसमें पेपर का नाम दे दिया, कोई नाम दे दिया ऐसे, ठीक है, फिर B पेपर का नाम है, फिर C पेपर का नाम है, और करके आपको दिया रहता है ऐसे, और करके। यानी कि आप चाहो तो ये पढ़ो, चाहो तो ये पढ़ो और चाहो तो ये पढ़ो, ठीक है, तीनों में से कोई एक पढ़ना होता है सेकंड पेपर में। पहला पेपर तो सबका वही होता है, वही पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन सेकंड पेपर में क्या होता है, आपको चूज करना होता है। क्या करना होता है भैया, आपको चूज करना होता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जो कॉलेज वाले होते हैं वो कुछ विशेष कॉलेज होते हैं वो एक ही चीज को प्रेफरेंस करते हैं जो सहज होता है, या फिर जिसमें वो एक प्रकार से अब जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के, वो जिस पोर्शन को सरल पाते हैं उसको पढ़ाते हैं। या उसमें मान लेते हैं 100 बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, 100 में से अगर जो है 90 बच्चे जो है एक ही जो है ये चूज करते, तो आपको भी वही चूज करवाएंगे, मतलब कि यही चूज कर दें, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप पर ये डिपेंड करता है, कॉलेज डिसाइड नहीं करेगा कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या पढ़ना है। आप चाहो तो ये पढ़ो, आप चाहो तो ये पढ़ो, आप चाहो तो ये पढ़ो, जो सरल हो आप वो चूज करके आप पढ़िए। तो गलती आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत करिएगा। जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप उसको फिल कर रहे होते हैं उसी दौरान आपको ये चूज करने के लिए ऑप्शन आता है, उस समय आप चूज कर लेंगे, वही आपका पेपर आएगा और आप पेपर उसको देंगे।
तो अगर तीनों सब्जेक्ट को आप देखेंगे, ऐसे सिलेबस मैं सभी का डिस्कस कर रहा हूं और सिलेबस में जो है सभी का डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको करना ये होगा, सिलेबस में डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद में जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा उस दौरान आप देख लीजिएगा तीनों सिलेबस को, जो सेकंड पेपर होता है उसके तीनों सिलेबस को, या जो 2 पेपर होंगे, अगर ऑप्शन में 2 पेपर मान लेते हैं दिए गए हैं या 3 पेपर दिए गए हैं, तो जो आपको सरल लगे, जो आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा, सिलेबस जो मैं बताऊंगा जो आपको सरल लगेगा, या जब मैं डिस्कस करूंगा तो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा कि ये वाला ज़्यादा सरल होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो आप उसको चूज कर लीजिएगा, या फिर जो आपकी इच्छा होगी आप उसको पढ़ लीजिएगा, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, ठीक है, या चाहे ए और बी होगा, चाहे सी डी होगा, मतलब ऐसे 3 पेपर आपको या 2 पेपर आपको मिलते हैं जिनमें से आपको चूज करना होता है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सेकंड पेपर में आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो आप उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था, यही गलती आप करते फिर बाद में कहते कि सर जी हमने तो ये भरा था, या हम जो हमारे कॉलेज में ये लगता है, हमारा ये हो गया, उसमें जो है इधर उधर का भर जाता, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको एक बढ़िया रहता है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं, आप चूज खुद कर लीजिए। उसमें आपको क्या होता है कि आपके मन मुताबिक या आपके मन माफिक सब्जेक्ट आपको मिल जाता है, और ऐसी स्थिति में आप अच्छा कर पाते हैं और उस सब्जेक्ट में आपको अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा जानकारी में रखिएगा, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से जो है कि किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपको बता दूं कि और भी कोई अगर आपके मन में डाउट चल रहा है, दिमाग में प्रश्न चल रहा है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उस प्रश्न का उत्तर मैं जल्द ही आपको बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।